दोस्तों, इसराइल के जंगी तैयारों की जानिब से गुज़श्ता 74 सालों से फ़लस्तीन पर ऐसी तबाहकुन बमबारी की जा रही है जिससे फ़लस्तीन में बहुत सा जानी और माली नुकसान हो रहा है। आज के इस खबर की तफसील में जाने से कबल माजी में होने वाले कुछ अहम तरीन वाक़यात का जायज़ा लेना इंतहाई ज़रूरी है। इसराइल पर शुरू दिन से अमेरिका का दस्ते शफ़क़त रहा है, जिसकी वजह से इसराइल तमाम अरब और मुस्लिम ममालिक को बहुत निडर होकर निशाना बनाता है। अब हम जिस वाक़े के बारे में बात करने जा रहे हैं वो वाक़या है 1973 में होने वाली दूसरी अरब इसराइल जंग का, जिसमें पाकिस्तानी फ़िज़ाइया ने जो किरदार अदा किया उसको सभी जानते हैं। लेकिन उस जंग के बारे में कुछ ऐसे हक़ाइक़ भी हैं जिसके बारे में ताहाल लोग आगाह नहीं हैं और ना ही जानते हैं। पाकिस्तान का एक अहम तरीन एयर कमांडर सत्तार अलवी के बारे में दुनिया जानती है और वो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं, क्योंकि उन्होंने अरब इसराइल जंग में इसराइल के अहम तरीन तैयारे को मार गिराया था। लेकिन उसके साथ साथ एक और ऐसा कमांडर भी है जिसके बारे में दुनिया नहीं जानती, लेकिन उन्होंने भी अरब इसराइल जंग में इसराइल के 3 तैयारों को मार गिराया था। इस टॉपिक का आगाज़ करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, जब अरब इसराइल जंग में मदद की ज़रूरत पड़ी तो पाकिस्तान के 13 पायलट्स ने रज़ाकाराना तौर पर शाम जाने का फैसला किया था, और जब वक्त के वज़ीर आज़म से इसकी इजाज़त मांगी गई तो उन्होंने फ़ौरन उसकी इजाज़त भी दे दी थी। और उसके साथ साथ ये भी तय पाया गया कि अगर इस ऑपरेशन में कोई भी पायलट शहीद हो गया या पकड़ा जाता है तो सरकारी सतह पर हुकूमत उसको तस्लीम नहीं करेगी और इससे लाताल्लुकी का इजहार कर देगी। और इस सब के बावजूद ये नौजवान पायलट जज्बा ईमानी से सरशार इसराइल के खिलाफ जंग लड़ने के लिए पहुंच गए थे। 1973 की रात जब ये पाकिस्तानी पायलट शाम पहुंचे तो शाम ने इनको 2 ग्रुपों में तकसीम कर दिया। उनमें से 8 अफसरान को मिस्र भेज दिया गया और बकिया 8 को शाम में ही ठहरा दिया गया। पाकिस्तानी अफसरों के लिए सबसे मुश्किल बात यह थी कि वहाँ पर सब अरबी में बात करते थे और पाकिस्तानियों को उसकी समझ नहीं आती थी। इस मसले की वजह से पाकिस्तानियों ने 1 हफ्ता लगाकर थोड़ी सी अरबी सीखी और शामी फ़ौज ने उस पल्टून का नाम 67A रख दिया। फिर यूँ हुआ कि पाकिस्तानी शाहीनों ने अगले रोज़ शाम की एयरबेस पर जाकर तैयारे लिए और परवाज़ भरी, और उनको जो टास्क दिया गया था उसमें सिर्फ शाम की सरहदों की हिफाजत करना था और इसराइली फ़िज़ाइया पर हमला करने का काम सिर्फ शामी फ़िज़ाइया का ही था। दोस्तों, पाकिस्तानी फ़िज़ाइया के पायलट अब्दुल सत्तार अलवी उड़ान पर थे कि उनके तैयारे का पेट्रोल ख़त्म हो गया, और जैसे ही उन्होंने कंट्रोल रूम को आगाह किया तो आगे से उन्होंने कहा कि इसराइल के 4 जंगी मेराज तैयारे शाम की सरहद में दाखिल हो चुके हैं और वो तैयारे भी अब्दुल सत्तार के करीब पहुंच चुके थे। इसराइली तैयारों ने इतनी ही देर में अब्दुल सत्तार के तैयारे पर मिसाइल बरसाना शुरू कर दिए और इस दौरान रडार भी बंद हो गया। इसी कशमकश में अब्दुल सत्तार ने अपनी हिफाजत के लिए एक मिसाइल फायर किया, जिसके नतीजे में इसराइली कैप्टन ल्यूकस का जहाज़ भी तबाह हो गया। उनको इस कारनामे पर शामी फ़िज़ाइया ने इसराइली पायलट का यूनिफॉर्म भी गिफ्ट किया था, जिसको आज भी पाकिस्तानी म्यूज़ियम में रखा गया है। साथ ही साथ इसराइली फ़िज़ाइया को भी ये इतलाह मिल चुकी थी कि पाकिस्तान के पायलट शाम में जंग लड़ रहे हैं और इसराइल की यही कोशिश थी कि किसी न किसी तरह पाकिस्तान का एक पायलट मार गिराया जाए ताकि दुनिया भर में पाकिस्तान को रुस्वा किया जाए। लेकिन पाक फ़िज़ाइया के जवानों ने भी ये ठान रखी थी कि पाकिस्तान को किसी भी सूरत रुस्वा नहीं करेंगे और ना ही किसी भी सूरत मुल्क की इज़्ज़त पर आंच आने देंगे। दोस्तों, बात करते हैं पाकिस्तान के उस बहादुर सपूत की जिसने इसराइल के 3 जंगी तैयारे तबाह किए और उनका नाम सैफुल आज़म था। उनका ताल्लुक बांग्लादेश से था, जो कि उस वक्त मशरक़ी पाकिस्तान था। उन्होंने 1960 से 1971 तक पाकिस्तान फ़िज़ाइया में खदमात अंजाम दी और जब बांग्लादेश अलग हुआ तो उन्होंने बांग्लादेशी फ़िज़ाइया में खदमात अंजाम दी। दोस्तों, ये पाकिस्तान के वो वाहिद पायलट हैं जिन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बांग्लादेश, इराक़ और मिस्र के लिए भी खदमात अंजाम दी। उनको ये शरफ़ भी हासिल है कि उन्होंने पाक भारत जंग के साथ साथ अरब इसराइल जंग में भी दोनों ममालिक को तिगनी का नाच नचाया था। ये वो पायलट हैं जिन्होंने अमेरिका में तरबियत हासिल की थी और उनको अमेरिका के बड़े अवार्ड से नवाजा गया था। अगर बात करें इसराइल नामी नाजायज़ और काबिज़ रियासत की, तो ये शुरू दिन से ही जैसे ही वजूद में आई थी उसने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई ना कोई प्रोपेगेंडा ज़रूर किया है, जबकि इसका दोस्त मुल्क भारत तो पहले ही पाकिस्तान का असली दुश्मन है। ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि भारतीय फ़ौज के पास मौजूद असले की बड़ी मकदार इसराइली है या रूसी, लेकिन जैसे ही रूस पाकिस्तान के करीब आने लगा तो भारत ने उसके असले का इस्तेमाल भी महदूद करते हुए इसराइल के साथ कुर्बतें बढ़ाना शुरू कर दी। इसराइल और भारत वो 2 ममालिक हैं जो हमेशा ही मिलकर पाकिस्तान पर चढ़ाई के ख्वाब देखते रहते हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान भी उनका मुकाबला करने के लिए ऐसी कामयाबियां हासिल कर चुका है कि आलमी दुनिया भी हैरान रह गई है। दोस्तों, अगर इसराइल की जोग्राफियाई हैसियत को देखा जाए तो उसके इर्द गिर्द तमाम इस्लामी रियासतें पाई जाती हैं, जैसा कि उर्दन, शाम, इराक़ और दीगर अरब रियासतों की भी सरहदें इसराइल से मिलती हैं। रकबे के एतबार से देखा जाए तो इसराइल इन तमाम ममालिक से 650 गुना छोटा मुल्क है, लेकिन इस छोटे से मुल्क ने दुनिया के तमाम ममालिक को तिगनी का नाच नचा रखा है और अपनी दिफाई ताकत को इस कदर मजबूत बना चुका है कि बना रहा है
کہ کوई भी दूसरा मुल्क उससे पंगा नहीं लेता, जबकि एक हकीकत ये भी है कि इसराइल की तमाम इस्लामी हमसाया ममालिक भी एटमी ताकत से महरूम है। इसराइल के पास जदीद तरीन एयर डिफेंस सिस्टम भी मौजूद हैं जो कि किसी भी बड़े मिसाइल को हवा में ही तबाह कर देने की सलाहियत रखते हैं। इसराइल को कुदरती तौर पर एक फ़ायदा ये भी हासिल है कि उर्दन और इसराइल की सरहद पर एक छोटा सा कस्बा पाया जाता है जिसको जॉर्डन वैली कहा जाता है। पहाड़ों से घिरी हुई ये वादी खंदक नुमा है और यही वजह है कि कोई भी मुल्क इस तरफ से इसराइल पर हमलावर नहीं हो सकता, और साथ साथ इस वादी की गहराई की वजह से इसको अबूर करना भी नामुमकिन है। असल कहानी की जानिब बढ़ने से कबल अगर देखा जाए तो इसराइल के लिए एक अहम तरीन मसला ये भी है कि अगर करीब तरीन सरहद से कोई भी जंगी जहाज़ उड़कर इसराइल में दाखिल हो तो ही मिनट के अंदर वो पूरे इसराइल पर बमबारी कर सकता है। यानी इसराइल इतना छोटा मुल्क है, लेकिन यहाँ पर यह जान लेना भी अहम होगा कि अगर इसने अपने सिक्योरिटी हिसार को इतना मजबूत बना रखा है तो कोई भी मुल्क इसको तोड़ नहीं सकता। दोस्तों, पाकिस्तान ने न सिर्फ इसराइल के जदीद तरीन डिफेंस सिस्टम को नकारा बना दिया, बल्कि पाकिस्तान 12 मिनट के अंदर अंदर इसराइल को तबाह करने की सलाहियत भी रखता है। पाकिस्तान को पहले ही इल्म था कि भारत के बाद कोई अगर पाकिस्तान का दुश्मन है तो वो सिर्फ इसराइल ही हो सकता है। यहूद कौम कई सालों से मुसलमानों के दुश्मन रही और ख़ुद अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया कि यहूद कभी भी मुसलमानों के दोस्त नहीं हो सकते, और यही वजह है कि शुरू दिन से इसराइली कौम पाकिस्तानियों के खिलाफ मसमूम प्रोपेगेंडा करती आई है। अब पाकिस्तान ने इसराइल को लगाम डालने के लिए ऐसा मिसाइल तैयार कर लिया है जो कि इसराइल की तबाही का दूसरा नाम है, लेकिन कई दफाई माहिरीन इस बात पर यकीन नहीं रखते क्योंकि इसराइल पाकिस्तान से 3600 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ एक छोटा सा मुल्क है। माहिरीन का ये मानना है कि इतनी बड़ी रेंज का मिसाइल पाकिस्तान के पास मौजूद नहीं, लेकिन अब ये उनकी गलत फहमी साबित होगी। हमें ये भूलना ही नहीं चाहिए कि पाकिस्तान की बहुत सी अहम तरीन शख्सियात ने यह दावा कर रखा है कि पाकिस्तान बहुत ही आसानी से अपने मिसाइलों की मदद से इसराइल को तबाह करने की सलाहियत रखता है। और क्या ये दावा झूठ पर मबनी है? नहीं दोस्तों, पाकिस्तान ने शाहीन के नाम से एक ऐसा मिसाइल तैयार कर रखा है जो कि इसराइल की धज्जियाँ उड़ा सकता है। पाकिस्तान ने शॉर्ट रेंज 3 मिसाइल का मार्च 2015 में तजर्बा किया था जो कि 2750 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बना सकता है और एटमी वॉर हेड ले जाने की सलाहियत रखता है। पाकिस्तान का ये मिसाइल आवाज़ की रफ्तार से 18 गुना ज़्यादा तेज़ रफ्तार रखता है जो कि 21,466 मीटर एक घंटे की रफ्तार बनती है। अगर सड़क से पाकिस्तान और इसराइल के दारुल-हुकूमत तेल अवीव का फासला देखा जाए तो ये 4100 किलोमीटर बनता है, और अगर यही सफ़र हवाई हो तो ये मज़ीद कम होकर 2900 किलोमीटर रह जाता है। यही वजह है कि पाकिस्तान के मारूफ तज्ज़ियाकार ने कुछ माह कबल ये दावा किया था कि पाकिस्तान का शाहीन 3 मिसाइल बग़ैर किसी रुकावट के इसराइल के दारुल-हुकूमत को तबाह कर सकता है, जिसकी वजह से इसराइल के ऐवानों में लर्ज़ा तारी हो गया। नाज़रीन, मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें।